तो आज हम देखेंगे वेगा पल्स ऑप्शन लैब डॉट इन पे। तो आज हम देखेंगे कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो आज हम देखेंगे कि वेगा पल्स कैसे काम करता है। तो ये हमने ग्रीन मतलब कॉल का वेगा, रेड मतलब पुट का वेगा, और ये हमने वेगा एटीएम से ओटीएम तक का लेके इसको प्लॉट किया है। तो ग्रीन मतलब जो भी जिससे ज़्यादा है ऊपर की साइड है, तो उसका मतलब वो उस साइड का ट्रेंड है, मतलब जिससे ये अभी सुबह के टाइम पे कॉल का वेगा ज़्यादा था, तो मतलब मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है। और ये आप जो डिफरेंस चार्ट है, ये इसको कॉल कॉल माइनस पुट आप डिफरेंस निकालोगे तो ये प्लॉट हमने किया है। तो आप इजीली यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो, ग्रीन मतलब मार्केट बुलिश, रेड मतलब बेरिश। पर इसमें एक स्केच है कि भाई इसमें आप एज ए ग्रीन दिखते अब ग्रीन कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड होता है, बुलिश, बेरिश और साइडवे। तो इसमें आपको साइडवे कैसे कंसिडर करना है, यही मेन पार्ट है। बाकी तो आप ग्रीन देखते ही बुलिश और रेड देख के बेरिश अपने आप समझ जाओगे। पर मार्केट में साइडवे मूवमेंट भी होता है, तो आपको एज ए इसको अपने बैक टेस्टिंग और अपने तरीके से आपको इसको डिफाइन करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है बाय डिफॉल्ट वैल्यू कि आप इसको इतने पॉइंट तक साइड वे, तो साइड वे बुलिश मतलब -7 टू +7 तक आप मार्केट को साइड वे मान सकते हो। तो इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो, यहाँ पे नीचे मैंने पॉइंट भी देके रखा है। तो और ये डिफरेंस का उसका व्यू भी देके रखा है। तो आप देखोगे कि भी मार्केट, जैसे कि आप पता होगा मार्केट बेरिश ओपन हुई थी थोड़ा सा, उसके बाद बुलिश। तो ये देखो पहली कैंडल से वो दिखा रहा था वेगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, भले मार्केट बेरिश ओपन होती है। तो देखो डायरेक्ट डिफरेंस फॉर वेगा और पुट वेगा का 12 पॉइंट का है डिफरेंस। तो मतलब आप देखोगे तब मार्केट स्पोर्ट था 81,600 के आसपास, 611 के आसपास, 12 के आसपास। तो उसके बाद वो गया था करीबन 800 835 तक। तो वहां से आप देखोगे तो 200 पॉइंट का मोमेंटम सेंसेक्स में आया है। तो आप उसको ऐसे भी रीड कर सकते हो। उसके बाद आप देखो तो कॉल वेगा और पुट वेगा दोनों, मतलब कॉल वेगा देखोगे तो वो भी उसका डाउन साइड आने लगा था, क्योंकि एक्सपायरी दिन था, तो वेगा भी डिक के होता है। तो उस वजह से वो माइनस आता गया और मतलब वो वहां से साइड वे हो गया। आप फिर यहाँ से देखोगे करीबन, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट करीबन साइड वे के आसपास हो गई, क्योंकि देखो वेगा डिफरेंस भी मतलब 4.5 के आसपास है। स्पॉट भी देखोगे तो मतलब वो वहीं पे मतलब थोड़ा साइड वे हो गया। तो देखो डिफरेंस भी मतलब आपको +4, कभी +7, कभी यहाँ पे भी देखो -6 7, मतलब इतने पॉइंट तक हो, मतलब साइड वे मार्केट हो चुकी। एक्सपायरी दिन में क्या होता है कि सडनली भी 50-60 की पॉइंट की मोमेंटम आ गई, तो वो आपको सडनली स्पाइक देता है। तो कभी कभी ये पॉइंट को आपको थोड़ा लेवरेज देना पड़ेगा ज़्यादा। ये स्ट्रिक्टली आप फॉलो करोगे कब, कि जब मतलब थोड़े दिन बाकी हो, तब उस वेगा में उतनी मोमेंटम नहीं आती। अगर एक्सपायरी -1 डे, एक्सपायरी डे के दिन वेगा में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है। तो आपको ये एज ए +7 -7 की जगह आप अपने बैक टेस्टिंग करके देखो, और वो +10 और -10 भी रख सकते हो, ताकि आपको इजी रहे कंसिडर करने में।
मतलब आपको लॉजिकली रखना है, ऐसा नहीं है कि फिक्स मैंने बोल ये कह दिया लिख दिया है नीचे 7 तो वही 7। आप आप थोड़ा सोच के भी मतलब वो देखो, क्योंकि भी एक्सपायरी के दिन के वेगा में बहुत बड़े, अगर 50 पॉइंट की भी वन कैंडल में स्पाइक आ गई तो भी वेगा में काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको कंसिडर करना है। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो ग्रीन कॉल वेगा पॉजिटिव में था, वो नेगेटिव हुआ है कितने बजे, यहाँ पे 11:42 पे। तो तब सेंसेक्स स्पोर्ट था 21,500, 531। तो वहां से देखोगे आप, वहां क्योंकि क्रॉस हुआ है तो क्रॉस तो यहाँ पे माइनस भी हुआ है, पर आप इसको एज ए यहाँ से कंसिडर करके देखोगे तो अच्छा खासा स्पोर्ट ने मोमेंटम दिया है, करीबन 200 तक गया था 300 पॉइंट का। तो आप किस टाइप के ट्रेडर हो उस हिसाब से आपको इसको देखना चाहिए। अगर आप स्केल्पर हो तो यहाँ पे ट्रेड कंसिडर कर सकते हो, अगर आप स्केल्पर नहीं हो तो यहाँ से आप एज अभी साइड वे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अब वेगा डिफरेंस देखो -5 ही है। तो आपको ट्रेंड कब कैप्चर, अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट चाहते तो आप करीबन यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि ये देखो डिफरेंस भी है ना 8 9 के 10 के आसपास आ गया था, और उससे भी ज़्यादा मतलब 10 के आसपास आ गया था, और तब था 81,450 के आसपास, तो भी आपको करीबन 150 पॉइंट मिला होता। तो आप किस टाइप के ट्रेडर हो इस हिसाब से ये टूल्स मतलब आपको देखना पड़ेगा। और भी एक तरीका है इसको देखने का, इसमें आप ऐसा डाइवर्जन देख सकते हो कि भाई डाइवर्जन अगर कहीं मिलता है तो उसको भी आप, ये डाइवर्जन में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। आज के दिन में तो कोई डाइवर्जन नहीं है तो मैं अभी इसमें तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो जैसे हम नॉर्मली डाइवर्जन ड्रॉ करते हैं उसी हिसाब से ये प्राइस लोअर लो लगा रहा है, पर ये डिफरेंस हाई हाई लगा रहा है, तो ये डाइवर्जन मान के आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और आप हमारी साइट में ऑप्शन लैब डॉट इन में ये वॉल्यूम एपेक्स करके भी एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग टूल्स है, ये भी आप देख सकते हो। ये बेसिकली हमने ड्रॉ किया है वॉल्यूम को लेके कि वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ बन रही है, कहाँ लोग लॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ लोग शॉर्ट कर रहे हैं, और उसको हमने डेल्टा से मर्ज करके बनाया है। क्योंकि ओआई में क्या होता है कि ओआई में 1000 पॉइंट आगे का बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई होगी तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, पर वो उतना दूर है कि उसका सिग्निफिकेंट हम कैसे निकालें। तो उसको हमने दूर करने के लिए हमने डेल्टा के साथ मर्ज किया है, क्योंकि जितना दूर होगा उसका उतना डेल्टा कम होगा, तो उस हिसाब से उसका वेटेज निकलेगा। तो हमने उस तरह से उसको ड्रॉ ये वैल्यू निकाल के एटीएम से ओटीएम के सभी कॉल और पुट की स्ट्राइक का वॉल्यूम निकाल के उसको डेल्टा के साथ मर्ज करके ये चार्ट हमने ड्रॉ किया है। तो ये आपको प्रॉपरली ट्रेंड दिखाएगा। इसमें भी आपको वही देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने वेगा में बताया कि साइड वे मार्केट भी होता है, तो ये ग्रीन मतलब पॉजिटिव दिखाए, रेड मतलब बुल। तो इसमें आप वॉल्यूम इफेक्ट्स की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ आपको मतलब बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो यहाँ पे पिछले डेटा भी। तो आप जनरली 6 7 करोड़ रखो तो ठीक है कि भाई हाँ 6 7 करोड़ के आसपास पॉजिटिव या नेगेटिव में हो, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट की तरह आप बिहेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ग्रीन दिखते ही आपको बुलिश मोमेंटम के लिए आपने ट्रेड ले लिया। अगर लेते भी हो तो आपको उसमें टाइट शॉप भी लगाना पड़ेगा, और आपको में भी स्टॉप लॉस हिट भी जल्दी हो सकता है। तो मतलब ये +7 करोड़ -7 करोड़
वॉल्यूम अपेक्स वैल्यू, तो ऐसे आप मान सकते हो कि भाई इतना साइड वे है। या तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि अगर 7 पिछला हाई या पिछला लो ब्रेक हो तो भी आप वैसे भी ट्रेड कंसीडर कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और ये मैंने वॉल्यूम अपेक्स का वीएफ लाइन भी लगा के रखी है ताकि आपको प्रॉपर ट्रेंड ट्रेंड फाइंड करने में अच्छा रहे। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देखो पूरे दिन मतलब इसने तो बेरिश मोमेंटम करीबन दिखाया था, हम देखते हैं तो करीबन यहाँ से 21,550 पे बुलिश मोमेंटम दिखाया था, क्योंकि हम जैसे वॉल्यूम 7 करोड़ से नीचे का देख रहे हैं तो यहाँ पे 12-13 करोड़ का माइनस गया था, उससे पहले नहीं गया था, तो हम यही ट्रेड करेंगे। उसके बाद आप स्टॉप लॉस अपनी तरीके से या तो फिक्स लगा सकते हो या यहाँ से ऊपर का भी लगा सकते हो। फिर आपका अगर प्रॉफिट में आ जाए तो उसको ट्रेल करके भी रख सकते हो। तो ऐसे हमारी साइड में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है। जेड स्कोर भी है। जेड स्कोर भी मतलब ये जैसे आपने पता होगा कि हम स्ट्रेटेजी बिल्डर में हमें वो दिखाता है। तो जेड स्कोर मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये कितना ओवरबॉट और कितना ओवरसोल्ड है, वो ये टूल्स शो करता है कि भाई जैसे हमें स्ट्रेटेजी बिल्डर में देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमें दिखाता है, वन स्टैंडर्ड डिवीजन, सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ये बस वही फॉर्म है। तो ये -2 और ये +2, तो मतलब -2 चला जाए तो उसका मतलब ये ओवरसोल्ड है, तो मतलब वहां से बाउंस बैक आ सकता है। और +2 मतलब ओवरबॉट है, तो वहां से वो रिवर्सल हो सकता है। इसको आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो। तो आप जैसे भी आप देखोगे तो माइनस खुला था तो ये स्वाभाविक है -2 के नीचे ही खुला था। तो जैसे ही ये रिकवर +2 के ऊपर -2 के ऊपर चलना स्टार्ट किया और वहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया। फिर देखो यहाँ पे +2 चला गया था, एग्जिट +2 गया, उसके बाद रिकवर हुआ, उसके बाद देखो मार्केट भी नीचे से यहाँ से मतलब डाउनफॉल ही आया। तो मतलब जेड्स का बहुत अच्छा काम करता है इसमें, और हमने उसका वीएफ भी लगा के रखा है। आप अगर उस बेसिस पे आपने कॉल या पुट लिया है तो आप उस बेसिस पे आप मतलब अगर स्ट्राइक में कोई भी आपने पोजीशन बनाई तो ये जो आपने जो भी स्ट्राइक डाली है 2 या 3 या 1, ये उसका कंबाइंड जेड स्कोर यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा और ये कंबाइंड प्रीमियम डी के दिखाता रहेगा। क्योंकि तो आपको प्रॉपर यहाँ से आप एज ए स्टॉप लॉस भी कंसीडर कर सकते हो कि सपोज कि आपने यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, माइनस यहाँ पे आया तो आपको लगा यहाँ से अब मतलब क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में है, नीचे का ट्रेड ले रहे हो, तो आपने यहाँ पे सपोज कि मान लो कोई भी ट्रेड बना दिया, मैंने तो रैंडम स्ट्राइक लिया, कोई कंसिडर नहीं किया। तो ये तो जो था ये वो पहले था वही है, ये स्पोर्ट का जेड स्कोर, ये स्पोर्ट और उसका वेट, और ये है जो स्ट्राइक का, ये जो आपने स्ट्राइक डाली उसका जेड स्कोर यहाँ पे शो कर रहा है। और इसका वो कंबाइंड प्रीमियम डिके, कंबाइंड प्रीमियम डिके ग्रीन मतलब प्रीमियम इतना बड़ा है, और ये रेड मतलब इतना मतलब आपको डिके होना स्टार्ट हो चुका है। ये आपने अपने तरीके से भी रख सकते हो। अगर सपोज किसी को रखना है कि ग्रीन मतलब डिके हो तो यहाँ पे हमने सेटिंग दिया है कि अगर आपको यहाँ पे ये आप ऑफ कर दोगे तो देखो ये रिवर्स हो गया, तो मतलब ग्रीन मतलब आप ऐसा कंसिडर करोगे कि भाई आपको डीके उतना हुआ है, और रेड मतलब इतना प्रीमियम बढ़ा हुआ है। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि भाई ऑफ रखोगे तो ग्रीन इज डीके और रेड इज प्रीमियम इंक्रीज। तो जनरली ये लोग प्रीफर करते हैं, तो हमने वो सेटिंग भी दिया हुआ है। तो इससे आप मतलब अपना स्टॉप लॉस भी अच्छे तरीके से लगा के देख सकते हो कि अगर जेड स्कोर +2 के ऊपर चला जाए तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग, अगर आप देखो यहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेड लिया होता तो तब प्रीमियम, पहले तो आप प्रीमियम अभी प्लस में चल रहा है तो लेते नहीं,
उसके बाद माइनस में जब दिखे तब मैं प्रीफर करूंगा कि भी ट्रेड लो। तो आप देखो तब प्रीमियम, कंबाइंड प्रीमियम -33 के आसपास था। उसके बाद आपने सपोज के मान लो कि +2 का, जेड स्क्वायर +2 का अपने वो रखा है स्टॉप लॉस। तो आप देखो यहाँ पे आपकी स्ट्राइक का भी +2 चला गया है और स्पोर्ट का भी जेड स्क्वायर +2 चला गया है। तब स्ट्राइक, तब आपको कंबाइंड प्रीमियम डीके कितना था, 57, -57। मतलब तब भी आपको कम से कम, अगर सपोज यहाँ पे लिया होता -2 और यहाँ पे कितना था -57, फिर भी आपको 50 पॉइंट मिलते। तो मतलब जेड स्कोर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। आप अगर अगर आपने ये भी जो स्ट्राइक ली है उसका पर्टिकुलर दोनों का प्राइस देखना है तो भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि भाई दोनों की प्राइस क्या चल रही है। अगर क्रॉस ओवर हो तो कौन सी स्ट्राइक निकाली, कौन सी नहीं निकालनी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ऐसे ही हमारी साइट में बहुत सारे टूल्स है, उसको आप एनालाइज कर सकते हो। हम हमारी साइट में ये निफ्टी 50 के स्टॉक भी 50 स्टॉक हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप ये भी देख सकते हो। तो आप देखो हमने इसके लिए स्टॉक स्कैनर भी बना के रखा है कि भाई ये एडवांस डिक्लाइन है, टॉप गेन है, टॉप लूजर, गैप अप कौन से स्टॉक हुए थे कितने परसेंट, और गैप डाउन कौन से स्टॉक हुए थे, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग किस में हुई है, लॉन्ग अनवाइडिंग किस में हुई है। और ये है जनरल टेबल जिसमें आप गेनर, लूजर, ओपन इज इक्वल टू लो किसका था, ओपन इज इक्वल टू हाई किसका था, 52 का हाई, 52 लो, तो टीसीएस का 52 लो है, किसकी आईवी बढ़ी, आज कितनी आईवी है, किसकी आईवी परसेंटेज टर्म में कितनी बढ़ी है, हुआ है चेंजेस कितना हुआ है। तो सब आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। और ये हमने सेक्टर चार्ट भी बना के रखा है कि सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर कितने हैं, और ये सेक्टर वाइज भी ये हमने बनाया हुआ है ताकि आप इजीली, हम हमारी साइट में अगर आपको कौन सा स्टॉक में कौन सा टूल्स देखना है तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम है, कौन से स्टॉक में नहीं है। तो उसके लिए हमने ये स्कैनर बनाया है ताकि आप यहाँ से इजीली कंसीडर कर सकते हो। तो ये सपोज के मान लो रोलिंग स्ट्रेडल है, तो आपका अगर रिलायंस का देखना है, एचडीएफसी बैंक ना देखना है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। तो ये आप टूल्स हमारी मतलब साइट में बहुत सारे इन बिल्ट हमने स्ट्रेटेजी बिल्ड करके रखी है, करीबन 40 के आसपास और प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी बना के हमने रखी है। और उसमें भी आप यहाँ पे देखो सब डेल्टा, वेगा, गामा का मतलब चार्ट फॉर्म में भी है और यहाँ पे भी है। तो आप एक ही स्क्रीन में पूरा देख सकते हो आपको। और ये आपको लाइव फीड में भी वैल्यू दिखेगा, जैसे टिक डेटा आता है वैसे ही भी दिखेगा। अगर आपके पास अप स्टॉक का अकाउंट है तो यहाँ से आप अप स्टॉक लॉग इन करके एपीआई इंटीग्रेट करके आप लाइव फीड फ्री में देख सकते हो। तो आपको लाइव टिक डेटा फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हमने काफ़ी टूल्स लगा के रखे हैं, आरएसआई भी है, आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो, स्पॉट है, सुपर ट्रेंड है, थीटा वेगा रेशियो है, पे ऑफ चार्ट क्या है, जो भी ये स्ट्राइक डाली है उसका क्या है यहाँ पे एड, ये सब आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा टूल्स है, आपको इसको एक बार हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको देखना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है। इसमें गामा एक्सपोजर भी है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड शो करता है, दिखाता है कि भाई कहाँ पे मार्केट का पोजीशन बनी हुई है, कहाँ नहीं बनी हुई है। ये हमने टेबल भी उसके लिए दिया है कि 5 मिनट में क्या मोमेंटम है, 10-15 मिनट में, 30 मिनट में कहाँ। ये ब्लू कलर तो हमने हाईलाइट करके रखा है कि परसेंटेज में कौन कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा पोजीशन बनी है, कहाँ सबसे कम बनी है।
तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। क्योंकि आज एक्सपायरी सेंसेक्स की थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, तो सब ज़्यादातर ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। अगर हम सेंसेक्स निफ्टी का देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। हाँ देखो, तो ये ग्रीन जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है, कॉल साइड सबसे ज़्यादा गम एक्सपोजर कहाँ खड़ा है, और पुट साइड में रेड यहाँ पे कहाँ खड़ा है। तो उस, और ये ग्रीन ये येलो मतलब सेकेंड हाईएस्ट कहाँ है, कॉल और पुट साइड। एटी ओटीएम आईटीएम का भी हमने निकाल के रखा है। पुट का माइनस में कम एक्सपोजर होगा और कॉल का हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो उस हिसाब से आपको रीड करना है। मतलब पॉजिटिव मतलब ये जितना यहाँ से बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, और यहाँ पे जितना नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा। क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा फुल फुट गामा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो उस वजह से आप ये से हमने वैल्यू कंसिडर करिए। आप या इसको भी सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, कहाँ तक जाने के बाद अगर वो स्ट्राइक पे क्या पोजीशन बन रही है, निकल रहे हैं लोग, उस हिसाब से आप इसको रीड कर सकते हो और अपने पोजीशन को मैनेज इजीली कर सकते हो। तो ये टूल्स देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करिए optionlab.in। थैंक यू।